नमस्ते। आज कहानी सुनाने का मुख्य प्रयोजन ये है कि हम अपने जीवन में निराशा को हावी करके अपने जीवन को पीछे ढकेलते हैं, अपनी सफलता को पीछे ढकेलते हैं। तो इस कहानी का टाइटल ये है कि निराशा नहीं करना चाहिए। बहुत समय की बात है कि एक राजा था और उसने अपने शत्रु राजा को हराने के लिए घमासान युद्ध किया, जिसमें राजा पराजित हुए और उसकी सेना पराजित हुई। तो उसकी सेना उससे बिछुड़ गई थी और उसके घर परिवार, उसका राज्य सब नष्ट हो गया था। वो अकेला बचा हुआ था और अपने प्राण बचाने के लिए वो भाग रहा था। तो वो जंगल में जैसे ही पहुंचा तो उसको बार बार ये सोच रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब मैं नहीं बचूँगा। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल में पहुंचा और जंगल में उसको यही लग रहा था कि वो शत्रु ना आ जाए, राजा के सैनिक, शत्रु राजा के सैनिक ना आ जाए और वो मुझे ना अपनी तलवार से मार देंगे। मारने का उसे भय था। फिर भी वो जाके एक गुफा उसे दिखी और गुफा में जाके वो छुप गया। वो इतना भाग रहा था तो अब उसके पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि वो और ज़्यादा भागे। तो उसने छोड़ ही दिया कि मैं अब भागूंगा। अब वो वहीं जाके छिप गया और अब जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। पर उसने वहीं एक मकड़ी को देखा। भाई मकड़ी वहाँ कोशिश कर रही थी जाल बनाने की। तो राजा सोचता है कि बिना आधार के मकड़ी जाल कैसे बनाएगी, और उस और ये प्रयास फालतू में ही कर रही है। और तो कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका जो एक मकड़ी का जाल है वो दो उसके जो गुफा का द्वार है वहाँ पर उसने अपना एक जाल बिछा लिया है और कोशिश कर रही है। और ऐसी कोशिश करते करते उसने कुछ समय बाद पूरे द्वार पर मकड़ी का जाल बिछा लिया। और ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि बताओ कैसे बिना आधार के भी मकड़ी ने प्रयास करके मेहनत करके बना लिया। कुछ समय बाद वहाँ राजा के सैनिक आए और सैनिकों ने जैसे मकड़ी का जाल देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ राजा नहीं हो सकते, और ये सोचकर वो वहाँ से निकल गए। और राजा के ऊपर जो आपत्ति आई थी, विपत्ति आई थी, वो विपत्ति सिर पर आई विपत्ति से वो बच गया। और वो सोचने लगा कि जब मकड़ी बिना आधार के असफल होते होते भी कभी निराशा नहीं हुई, निराशाजनक विचार उसको नहीं आए, परास्त नहीं हुई, और मैं तो राजा हूँ और मुझे इतनी निराशा क्यों हुई। तो वो सोचने लगा और फिर वो ये सोच रहा था कि अ, जब मकड़ी ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर ही सकते हैं। तो उसने तभी संकल्प लिया, निर्णय लिया कि मैं भी कोशिश करके शत्रु राजा को हराकर अपना राज्य वापस लूँगा। और उसने अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प से और मेहनत से अ, उसने अपने सैनिकों को जोड़ा और फिर शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी और उस पर विजय हासिल कर ली। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प और आत्मशक्ति से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सफलताएं सब हमारी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निराशा जीवन को असफलता की ओर ले जाती है, और सफल होना है तो हमें आपत्ति विपत्ति के समय निराश नहीं होना चाहिए।